और अब बात उत्तराखंड की करें तो यहां भी अब तक का इतिहास बदल गया है और राज्य में पहली बार कोई पार्टी लगातार दूसरी बार सरकार बनाने जा रही है। नतीजों से साफ है कि उत्तराखंड में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बन गई है और उत्तराखंड के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई भी पार्टी लगातार दूसरी बार सरकार बनाने में सफल हुई है। हालांकि पहाड़ पर बीजेपी ने सत्ता तो बचा ली, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट नहीं बचा पाए। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को भी हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में अब यह समझिए कि आखिर क्या है उत्तराखंड में बीजेपी की प्रचंड जीत का फैक्टर, इस रिपोर्ट के जरिए। मोदी जी को जय श्री राम। भारी से भारी बहुमत से जिताओ। ताली बजा करके उत्तराखंड में जो कभी नहीं हुआ इस बार हो गया। पहाड़ में पहली बार किसी पार्टी ने परंपरा तोड़ी है। मुख्यमंत्री बदलना बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक। मोदी जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। उत्तराखंड के इतिहास में आज तक कोई भी पार्टी लगातार 2 बार सत्ता में वापसी नहीं कर पाई, लेकिन बीजेपी सारे मिथ्य और पुराने रिकॉर्ड को ध्वस्त कर पहाड़ पर दोबारा भगवा फहराने में कामयाब हो गई है। पुष्कर धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में बीजेपी ने बहुमत के आंकड़े से कहीं ज्यादा सीटें हासिल की है। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि लगातार हम उत्तराखंड की जनता के बीच में गए। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो यहाँ सड़कों के क्षेत्र में काम हुआ है, जो यहाँ रेलवे के क्षेत्र में काम हुआ है, यहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हुआ है, उत्तराखंड की जनता के बीच में जा रहे थे तो मुझसे आप सब भी पूछते थे कि आपके मुद्दे क्या हैं। तो हम कहते थे कि एक तरफ हमारे काम है जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं और उत्तराखंड की सरकार ने उनको आगे बढ़ाया है, और एक तरफ केवल कारनामे करने वाले लोग हैं। तो आज उत्तराखंड की जनता ने ये स्पष्ट रूप से सबके सामने कर दिया, उनके समर्थन से, उनके आशीर्वाद से आज 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है वो इस बात का प्रमाण है कि लोगों ने काम करने वाले लोगों को तरजीह दी है। 2002 में अलग राज्य बनने के बाद 4 विधानसभा चुनाव हुए और हर बार अलग अलग सरकार बनी। भाजपा के प्रति जो प्यार देखा है। 2002 में कांग्रेस ने सरकार बनाई, 2007 में बीजेपी सत्ता में आई, फिर अगली बार यानी 2012 में कांग्रेस को सत्ता मिली। 2017 में एक बार फिर पहाड़ पर कमल खिला, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब लगातार दूसरी बार पहाड़ ने कमल के फूल पर विश्वास दिखाया। उत्तराखंड में मोदी जी के और धामी जी के नेतृत्व में और नड्डा जी के मार्गदर्शन में एक नया इतिहास है। ये इतिहास ये है कि कभी भी उत्तराखंड के रचना के बाद एक बार भी कोई पार्टी रिपीट नहीं हुआ था। मोदी जी के नेतृत्व, नड्डा जी के मार्गदर्शन में धामी जी ने वो करके दिखाया है। धामी जी को मैं अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। हालांकि देवभूमि में बीजेपी दोबारा सत्ता तक तो पहुंच गई, लेकिन एक पुराने इतिहास को भी नहीं तोड़ पाई, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री के चुनाव हारने का भी इतिहास रहा है और खटीमा से पुष्कर सिंह धामी की अपनी सीट न बचा पाने की वजह से ये परंपरा भी इस बार बरकरार रही है। पुष्कर सिंह धामी को कांग्रेस के भुवन चंद्र कापड़ी ने शिकस्त दी है, जबकि 2017 में धामी ने कांग्रेस के भुवन चंद्र कापड़ी को अच्छे अंतर से शिकस्त दी थी। पिछले चुनाव में ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी हरिद्वार और किच्छा से चुनाव हार गए थे। उससे पहले 2012 में उस वक्त के मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी भी अपनी सीट बचा नहीं पाए थे। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत लालकुआं से चुनाव हार गए हैं। उनको बीजेपी को मोहन सिंह बिष्ट ने हरा दिया। कांग्रेस जनों और कांग्रेस नेतृत्व के बहुत प्रयासों के बावजूद भी हम उत्तराखंड की जनता का विश्वास जीतने में थोड़े कम रह गए। अगर लोगों ने विपक्ष के रूप में हमको अपनी भूमिका अदा करने का जो आदेश दिया है, एक बड़े हुए मैंडेट के साथ दिया है, हम उसको पूरे प्राणपण से, पूरी निष्ठा से निभाएंगे। मैं
पूरा विश्वास था कि लोग परिवर्तन के लिए वोट करेंगे। कहाँ क्या कमी हमारे प्रयासों में रह गई, मैं उसको कहीं न कहीं कुछ कमी रह गई उसको मैं स्वीकार करता हूं। और कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के तौर पर, क्योंकि मेरी अगुवाई में चुनाव लड़ा गया, तो मैं जो हार हुई है उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। राजनीतिक पंडित जिसको बीजेपी की कमजोरी बता रहे थे, पार्टी ने उसे अपनी ताकत बना ली। सबसे बड़ी बात यह कि 5 साल पहले जब उत्तराखंड में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई थी, तब पार्टी ने त्रिवेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री बनाया था। संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आए तो पार्टी ने उनको बदलकर तीरथ सिंह रावत को कमान सौंप दी। तीरथ सिर्फ 114 दिन के लिए मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद पार्टी ने पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा जताया। धामी के सीएम बनते ही बीजेपी ने सरकार के खिलाफ चल रही एंटी कंबेंसी फैक्टर पर ही ब्रेक लगा दिया। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। पुष्कर सुनकर कांग्रेस के लोग समझते हैं कि यह पुष्कर तो फ्लावर है, फूल है। लेकिन मैं कांग्रेस के दोस्तों को बताना चाहता हूं, अपना पुष्कर फ्लावर भी है और अपना पुष्कर फायर भी है। यह कांग्रेस को समझना चाहिए। और हमारा पुष्कर धामी ऐसा है कि हमारा पुष्कर धामी न झुकेगा, न किसी भी सूरत में रुकेगा। हमारा पुष्कर सदा आगे बढ़ता रहेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।